हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू आंसर जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। उसके पहले के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज क्लास में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैगनर फ्रिंज भाई साहब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, एक बोलता है माइक्रो, एक बोलता है मैक्रो। मैक्रो हमने पीछे क्लास में कर लिया, उसके 3 लेक्चर्स है, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी 3 लेक्चर्स है। 3 लेक्चर्स के अंदर हम पहला आंसर हमने पढ़ा है स्कोप, दूसरा आंसर पढ़ा है फीचर्स और आज पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस। इकोनॉमी एज अ होल को एंटायर इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया इकोनॉमी एज अ होल में। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये पढ़ लिया था। जिसका कीवर्ड मैंने दिया था थियरी ऑफ देगी, फिर शुभमन गिल दे दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अभी जो भी आपने स्कोप में पढ़ा है, जो भी आपने फीचर्स में पढ़ा, यही सारे पॉइंट्स को घुमा फिरा के यहाँ पे लिखना है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। एक घर का एग्जाम्पल के लिए, खाली समझाने के लिए कि भाई एक घर है, आपकी फैमिली समझ लो, आपकी फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब आपकी फैमिली को मैं समझ रहा हूं एक एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। आपको एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना, आपकी फैमिली का एंटायर वर्ल्ड है। अब उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा रहेगा तो खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सोने को मिलेगा, सब चीज होगा। तो यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी चीज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है पैसा। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। मैक्रो इकोनॉमी अपने को मदद कर रहा है समझने में। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एन इकोनॉमी ऑपरेट्स, घर कैसे चलता है। एनालाइज द एग्रीगेट वेरिएबल, घर चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं सिर्फ घर के लिए, क्योंकि अगर कंट्री का दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक घर का एग्जांपल, तुम्हारे घर को चलाने के लिए मम्मी डैडी कैसे मेहनत कर रहे हैं घर चलाने के लिए, वो एग्जांपल। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मम्मी डैडी को समझो कि एक पूरा एंटायर वर्ल्ड है, उनको चलाना है। जैसे गवर्नमेंट समझ लो, गवर्नमेंट को अपना पूरा कंट्री चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, आप उस विजन से इसको सोचना। मैक्रो इकोनॉमी हमें मदद कर रहा है समझने में। मैक्रो इकोनॉमी helps in understanding. Macroeconomy helps in understanding how an economy operates. How an economy operates. Analysis of aggregate variable in complex system. तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का फंक्शन क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमी हमें मदद करता है समझने में इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होता है, एग्रीगेट वेरिएबल क्या क्या है, कौन से सिचुएशन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमी फ्लक्चुएशन। अगर कुछ बदलाव हो रहा है घर में, एग्जाम्पल कि भाई मैंने पूरे महीने भर का राशन भर के रखा हुआ है, मेरे को घर चलाने का है, मेरे को घर का भाड़ा देने का है, लाइट बिल, सबके लिए पैसा अलग अलग करके रखा है। अचानक में मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो भाई फ्लक्चुएट हो गया। भाई मेहमान के लिए क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए पैसा नहीं, तो फ्लक्चुएट हो गया। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है। वैसे ही एक कंट्री के अंदर हमने हर एक्सपेंसेस को एलोकेट करके रखा है, लेकिन अचानक में अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया या कुछ हो गया, तो अब ऐसे सिचुएशन में कंट्री अपने आप को कैसे मैनेज करेगा। तो ये भी अपने को मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है इकोनॉमी फ्लक्चुएशन में। इट स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम। अपने को बताए भाई तुम्हारे इनकम में क्या चेंजेस, क्यों बदलाव आ रहा है। आपने शायद खर्चा ज्यादा करना चालू कर दिया, इसके वजह से आपके इनकम में चेंजेस हो गया। पहले आप खर्चा कम करते थे तो आपका इनकम होता था, आज खर्चा आप ज्यादा करने लगे हो, इनकम कम होने लग गया। या महंगाई बढ़ गई है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी फ्लक्चुएशन में आता है। इट स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम आउटपुट and employment and aims to control or minimize their impact. सिंपल मैंने आपको वही समझाया कि भाई घर में अगर कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ जाए तो भाई उसको रहने के लिए, उसको खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो वो एक्स्ट्रा अचानक में आ गया, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करना है ये हमारे हाथ में।
तो हम क्या करेंगे, चल आज हमारा खाना कम करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल बना देते, हम 2 दिन बाद कुछ खा लेंगे नया अगर पैसा बचेगा तो ये चीज को इकोनॉमी फ्लक्चुएशन कहते हैं। कंट्री के बारे में बात करूंगा तो मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन किया है, इट स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में क्या लिखना है, इट स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन। किस चीज में, इनकम एंड आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में। और फिर बाद में हम हमारा फोकस करेंगे एंड एम करेंगे टू कंट्रोल और मिनिमाइज देयर इंपैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला था फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आपको मालूम ही रहेगा भाई, कंट्री अगर अंडर डेवलप्ड है तो उसको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं अपने को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज हेल्प एड्रेस इशू लाइक पॉवर्टी क्या है, इनकम इनइक्वालिटी क्या है एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन डेवलप्ड कंट्री। हम डेवलप कंट्री में जाएंगे, देखेंगे भाई इस कंट्री में कैसे लोग रहते हैं, पॉवर्टी लोग कैसे रह रहे हैं, या फिर इनकम इनइक्वालिटी उसके कंट्री में और हमारे कंट्री में क्या है, वहां के गरीब लोग का स्टैंडर्ड क्या है, हमारे गरीब लोग का स्टैंडर्ड क्या है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम अंडर डेवलप्ड है तो हमको डेवलप करना है, तो हम डेवलपिंग कंट्री से क्या करेंगे, कंपेयर करके हमारे में क्या चेंजेस करना है, ये कौन सिखाता है, मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज हेल्प एड्रेस इशू लाइक पॉवर्टी क्या है, इनकम इनइक्वालिटी क्या है एंड लिविंग स्टैंडर्ड क्या है इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, देश का इनकम। देश का इनकम क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कौन स्टडी करता है, तो मैक्रो इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट फॉर फॉर्मुलेट एक्यूरेट इकोनॉमी पॉलिसी। अगर मुझे कंट्री के लिए कुछ नया करना है तो सबसे पहला ये सोचना पड़ेगा मेरे पास पैसा है या नहीं है। मतलब घर का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था, घर का इकोनॉमी क्या है, फ्लक्चुएशन हो गया। अब घर में कुछ डेवलपमेंट करना है मुझे, भाई दूसरों के घर में ऐसा चल रहा है, मेरे को भी मेरे घर में कुछ चेंजेस करना है, मैं एक घर का एग्जांपल देता हूँ। उससे कंट्री का एग्जांपल भी है कि कंट्री को दूसरे कंट्री से डेवलपिंग करना है, डेवलप करना है, तो वो ये सारी चीजें ध्यान रखेगा। अब नेशनल इनकम, तो घर का इनकम मेरा क्या है, कौन कौन कमा रहा है, जो लोग कमा रहे उस कमाई से मेरा घर चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे ही अगर मुझे मेरे कंट्री में कुछ भी बदलाव करना है तो मुझे सबसे पहला देखना पड़ेगा कितना इनकम है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट टू फॉर्मुलेट एक्यूरेट इकोनॉमी पॉलिसी। जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे कंट्री में इनकम हो रहा है, तो इस इनकम से मेरा सब चीज सॉल्व होने के बाद मेरा पैसा बचता है, तो कुछ नया पॉलिसी अगर मुझे लाना है, कुछ नया इकोनॉमी पॉलिसी डेवलपमेंट करना है तो आई कैन डू। और इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम को स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट क्या है, फॉर फॉर्मुलेटिंग एक्यूरेट इकोनॉमी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा यहाँ पे मैंने पढ़ाया था एनालिसिस एग्रीगेट वेरिएबल, तो घर में कुछ छोटे मोटे खर्चे होने वाले उसके बारे में। तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी वेरिएबल लाइक टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल इन द क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग इकोनॉमी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको आपकी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, आपका टोटल इनकम क्या है कंट्री का, आउटपुट कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्राइस लेवल क्या है। अब ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हो तो आपका जो कंट्री का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो अच्छे से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कंट्री में हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया था। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू एनालाइज जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू एनालाइज जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। इस तरीके से हमने पढ़ लिया हमारा आंसर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इसे याद करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक से फ्रेंडशिप कर लो। अगर आप इससे फ्रेंडशिप कर लोगे तो आंसर अपने आप आपको याद हो जाएगा। एफ फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, तो यहाँ पे एफ फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, ई से है इकोनॉमी फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी डेवलपमेंट, FRIENDSHIP
फ्रेंडशिप लेवल, जिसमें जो मैंने रेड किया हुआ पार्ट है वो आपका कीवर्ड है। यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, E फॉर इकोनॉमी फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी डेवलपमेंट, N से आ जाता है नेशनल इनकम और S से आ जाता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ वेरिएबल, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से आपका कीवर्ड बनता है क्या, फ्रेंडशिप लेवल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रखना है, फ्रेंडशिप किया है मैंने कंट्री से और जाके मेरा लेवल हाई है, तो फ्रेंडशिप लेवल इज फॉर मैक्रो इकोनॉमी। इस तरीके से आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। 6 आंसर्स है इसके अंदर, ये 6 के 6 आंसर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है विथ द कीवर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट्स बना लो, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम नया लेसन यानी कि लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। आज की क्लास में इतना ही होगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।